हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा या डिग्री करना चाहते हैं और अगर आप एडमिशन फ्री में लेना चाहते हैं, ट्यूशन फीस बिहेवियर यानी कि TFW कैंडिडेट के मन में डाउट है कि किनको एडमिशन मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे या किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, तो मेरे में हर जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चाहे एडमिशन से लेकर आपकी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। कितने कह सकते हैं अमाउंट तक आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, किसका चाहिए, या कोई नेम वगैरह गलत हो गया तो आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको मेरे पे सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा डियर? इनके पार्टी सर्च करेंगे, फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर चीज़ों को चेक कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, एडमिशन से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है या इसी वेबसाइट पर मिलने वाली है। अच्छा, मेरे में इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो। जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, जाकर आप जरूर देखिएगा। एंड मेरे में जब आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं से आप क्या है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली क्या है पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे जब इस नोटिफिकेशन को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो एक एक करके हम अच्छी बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस है और ये क्या है, जो आप जनवरी की जब आपका ब्राउच आया था तभी का है ना। जनवरी का मतलब है कि 2011 का जो अमेंडमेंट था उसके बारे में फिर थे। फिर ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूशन फीस बिहेवियर स्कीम के तहत आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड 11-12 के तहत SCIT सेंसिस 2011-12 के तहत आपको ये चीज़ें बताएंगे। डिग्री या डिप्लोमा क्या है मेरे मित्र, डिग्री या डिप्लोमा से अगर आप लेना चाहते हैं, कहाँ से डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो मेरे मित्र आपकी जो कुछ इनकम होनी चाहिए, यानी आपकी जो एक लिमिटेड इनकम है वही होनी चाहिए, है ना। तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और किसके लिए, डिप्लोमा या कह सकते हैं डिग्री के लिए, जिसे 3 साल या 4 साल के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए, ये ध्यान रखिएगा, आप सन है या डॉटर हैं तो आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लेस देन। ये ध्यान रखिएगा, लेस देन का मतलब अच्छे समझ, लेस देन का मतलब होता है कि मिनिमम, इससे अधिक ना हो। देखिए अब इसे और बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है वो आगे हम समझने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो एडमिशन मिलने वाला है टोटल वो 5% बच्चों को ही इसमें मिलने वाला है, यानी 5% बच्चों को मिलने वाला है। कुछ चीज़ और अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आधित गठित काउंसलिंग बोर्ड के माध्यम से होगी, यानी आपका जो एडमिशन होगा वो जैसे सभी बच्चों का काउंसलिंग होता है वैसे आपका भी काउंसलिंग होगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी का आय प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार। देखिए अभ्यर्थी का यहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन माता पिता का होना चाहिए। ऊपर यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सन डॉटर ऑफ पेरेंट्स, है ना। तो पेरेंट्स का होना चाहिए। हालांकि यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाओगे तो आप फंस जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आय, अभ्यर्थी का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार लेवल का होना चाहिए, या SDM लेवल का होना चाहिए, या DM लेवल का होना चाहिए, है ना। और वो क्या हो, 6 माह से पूर्व का ना हो, यानी 6 माह से पुराना का ना हो, ये ध्यान रखिएगा। जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, यानी अगर हम मोटा मान लें तो जून यानी 1 जनवरी से पुराना ना हो, 2023 का ना हो, 2024 का होना चाहिए। और BPL कार्ड मान्य होगा। अगर आपके पास गरीबी रेखा का जो कार्ड है, BPL कार्ड है, वो भी मान्य होगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट है और BPL कार्ड है तो बेटर होगा। या अगर उनमें से कोई एक है तब भी आप एडमिशन पा जाएंगे। नोटिस के रिगार्डिंग हम बात करना चाहें, नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय तकनीकी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज एंड मेरे में जो निजी कॉलेज है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। यानी आपका जो एडमिशन हो जाएगा वो निःशुल्क आपका हो जाएगा, है ना। आप ले सकते हैं, बिल्कुल एडमिशन आप करा सकते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आर्थिक रूप से कमजोर रूप से चीज़ें लिखा हुआ है। पहले जो हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, 2.5 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 4.5 लाख, यानी कि मेरे मित्र अगर हम बात करें तो 4.5 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 4.5 लाख, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप नोटिस संबंधित आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको काउंसलिंग करवाना हो, जो बच्चे TFW से इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, देखिए अब कैटेगरी चेंज नहीं होगी,
TFW से किया था आपने, SC से किया था, ST से किया था, अब कैटेगरी चेंज नहीं होगी। कुछ बच्चे किसी कारण से TFW से छोड़कर अब वो जनरल में या OBC में करवाना चाहते हैं मेरे मित्र, तो अब इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। अभी तक जो नोटिस का डिटेल था वो आपने समझा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मेरे मित्र जो उनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो क्या करें उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। अगर आपकी कैटेगरी TFW थी, कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ है मेरे मित्र, तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। इसी के साथ में 14 डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं, 14 के 14 डॉक्यूमेंट्स मेरे मित्र। अच्छा, जो आय प्रमाण पत्र है ये सिर्फ TWF कैंडिडेट के लिए लगता है और माता पिता का लगता है। या और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये जनरल से भरे थे, OBC भरे थे, SC एंड ST से भरे थे, तो आपका जाति और निवास लगेगा, आपका आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन एडमिशन में लगता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं, देखिए मेरे मित्र, जब आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग अलॉट किया जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर फीस है वो आपका नहीं लगेगा, 0 लगेगा। क्या लगेगा? 0 लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर जब आप इसी नोटिस के जब आप नीचे वाले हिस्से में आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें हर चीज़ साफ साफ मेंशन है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, अगर आप जमा करने में क्या होते हैं, जमा करने में असमर्थ होते हैं, तो निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपका जो प्रवेश है वो क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, है ना। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे प्रिय दोस्त, मेरे भाई, तो जाकर आप बनवा लीजिए। आप कहेंगे भैया अगर नहीं है तो उसकी जो, जैसे अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी अंडरटेकिंग कॉपी यानी जो रिसीविंग निकलता है उससे भी आप ऑनलाइन करवाइए। क्या करवाइए? जाकर अभी ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन हो सकता है कि एडमिशन के टाइम बन जाए तो बन जाए, नहीं तो आप रिसीविंग के माध्यम से भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं दोबारा रिव्यू करना चाहूँगा, आपकी TFW से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी वार्षिक आय 4.5 लाख से ज़्यादा ना हो, यानी जब आप मंथली कर सकते हैं या टोटली जब आप ऐड करेंगे 112 से भाग दीजिएगा तो निकल आएगा, है ना। टोटली अगर बात करें 4.5 लाख से ज़्यादा ना हो, आपके इनकम सर्टिफिकेट लिखा होता है। एंड अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट में लेना चाहते हैं, तो आज जो आपकी फ़ीस है वो 0 लगने वाली है। कुछ कहेंगे भैया कि मेरे फादर का जो नेम है वो मार्कशीट में दूसरा है और आधार में दूसरा है, और जो हमारा कह सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट है वो दूसरा बना हुआ है, तो मैं क्या करूं? देखिए, अब मार्कशीट में तो आप चेंज नहीं करा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास है कि अपने पिताजी का आप आधार चेंज करवाइए, और आधार चेंज करवाने के बाद में आप अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट दूसरा अप्लाई करिए, या अगर आपके लेखपाल वगैरह से सोर्स है तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक बच्चे का कमेंट पर्सनल आया था कि भैया मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पिताजी का जो नेम है, मान लेते हैं सपोजिटली कि मान लेते हैं कि राजेश है या मान लेते हैं पवन है, तो जो पवन है और पवन के आगे कुछ उनका सर नेम लगा हुआ है, जबकि अगर मार्कशीट में बात करें तो उसमें क्या है, कुमार लगा हुआ है। तो मेरे भाई आपके पास यही ऑप्शन है, आधार कार्ड को आपके क्या रही चेंज करवा लीजिए, क्या कराइए, चेंज करवा लीजिए, और उसी के साथ आप न्यू अप्लाई कर दीजिए। 3-4 दिन में आधार कार्ड चेंज हो जाता है, और जब तक आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाइए और एडमिशन पा सकते हैं। यही आपके पास 5 से 7 दिन का मौका है। देखिए मेरे में जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 10 से तो 12 तक होगी, उसके बाद में 16 तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद में 17 से लेकर 20 तारीख तक आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी वो 17 से लेकर 20 तारीख तक पड़ेगी, यानी कि आज के 15 दिन बाद ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप अभी आधार कार्ड सही करवाने के लिए देंगे तो 1 हफ्ता आधार कार्ड मान लेते हैं तो 10 तक आधार कार्ड आपका सही हो जाएगा, और ऐसे करके आप 10 दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो आप एडमिशन पा जाएंगे। यही इसका लास्ट एंड अंतिम सॉल्यूशन है मेरे मित्र, तो जरूर फॉलो करिएगा। चैनल पर आप नए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे नई वीडियो आए तो आपको मिल जाए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।